नमस्कार मित्रों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक समय की बात में। मैं आपका दोस्त उदयभान सिंह राठौर। मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग कैसे हैं। उम्मीद तो यही है कि आप बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हर बात की तरह आज भी हम आप लोगों के सामने एक बहुत ही रोचक रहस्यमयी कहानियाँ जो है वो लाए हैं। बेताल की जो बेताल 25 से 21वीं कहानी है, जिसका शीर्षक है सबसे ज़्यादा प्रेम में अंधा कौन था। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने से पहले हमारा आपसे आग्रह है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, जिससे हम आपके सामने बेहतरीन से बेहतरीन कहानियाँ ला सकें। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले जो हमने 20वीं कहानी सुनाई थी, बालक क्यों हंसा, तो उस कहानी का जो आंसर था, जो राजा विक्रमादित्य देते हैं, वो क्या देते हैं वो हम आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा। तो राजा जो हैं उसमें जवाब देते हैं, ब्राह्मण का बेटा इसलिए हंसा क्योंकि जब भी कोई आदमी डरता है तो वो सबसे पहले अपने माता पिता को बुलाता है। अगर माता पिता नहीं हो तो व्यक्ति राजा को मदद के लिए बुलाता है। अगर राजा भी मदद ना कर सके तो व्यक्ति भगवान के मदद के लिए याद करता है। लेकिन यहाँ तो कोई भी ब्राह्मण की बेटी की मदद के लिए नहीं था। माता पिता बालक के हाथ पकड़े हुए थे, राजा हाथ में तलवार लिए खड़ा था और राक्षस उसके सामने उसे खाने के लिए तैयार था। ब्राह्मण का बेटा किसी और की भलाई के लिए खुद का बलिदान दे रहा था और यही कारण था वो हंस पड़ा। इतना सुनकर बेताल खुश हुआ और राजा की तारीफ की। फिर तुरंत हर बार की तरह उस पेड़ पर लटक जाता है। तो दोस्तों, अब देरी ना करते हो, आज का एपिसोड जो है, जो बेताल 25 की कहानी का 21वां भाग है, उससे का शीर्षक है सबसे ज़्यादा प्रेम में अंधा कौन था। तो हमारा आपसे आग्रह है कि प्लीज़ इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनें, जिससे आप जो हमारा जवाब है कमेंट के माध्यम से हमें बता सकें। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सम्राट विक्रमादित्य ने योगी को दिए वचन को पूरा करने के लिए एक बार फिर बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर बैठा दिया। इसके बाद वह योगी के पास चल दिए। रास्ता तय करने के लिए बेताल ने एक नई कहानी फिर से शुरू कर दी और बेताल बोलता है, एक समय की बात है, विशाला नाम के एक राज्य में पद्मनाभ नाम का एक राजा राज किया करता था। उसी के राज्य में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार का नाम था अर्थदत्त। अर्थदत्त की एक सुंदर लड़की थी, अनंग मंजरी। अनंग मंजरी जब बड़ी हुई तो साहूकार ने मणिवर्मा नाम के धनी साहूकार से उसका विवाह कर दिया। मणिवर्मा अनंग मंजरी को काफी चाहता था, लेकिन अनंग मंजरी मणिवर्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। एक दिन मणिवर्मा किसी काम से अपने राज्य से बाहर गया था और अनंग मंजरी अकेली थी, इसलिए वह अपने घर से कुछ ही दूर टहलने के लिए निकलती है। तभी रास्ते में अनंग मंजरी ने राजपुरोहित के लड़के कमलाकर को देखा। कमलाकर को देखते ही अनंग मंजरी जो थी उससे प्रेम हो जाता है उसे। वहीं दूसरी ओर कमलाकर भी अनंग मंजरी को मन ही मन चाहने लगता है। अनंग मंजरी बिना देर किए महल के बाग में जाती है और चंडी देवी को प्रणाम करती है। अनंग मंजरी चंडी देवी के हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि हे माता, अगर मैं इस जन्म में कमलाकर को नहीं पा सकी तो अगले जन्म में मैं उनकी ही पत्नी बनूं। ये माता से जो है, चंडी माता से वो आग्रह करती है। इतना कहते ही अनंग मंजरी ने अपना दुपट्टा खींचा और पेड़ पर दुपट्टे को से फांसी लगाने की तैयारी करने लगी। तभी राज्य की दासी और अनंग मंजरी की सहेली वहां पर आ गई। सहेली ने कहा, अनंग मंजरी तुम ये क्या कर रही है? इस पर अनंग मंजरी ने उससे अपनी मन की बात जो थी वो बता दी। ये सुनते के बाद सहेली कहती है, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, जल्द ही मैं कमलाकर से तुम्हारी मुलाकात करा दूंगी। सहेली की बात सुनकर अनंग मंजरी जो है वो रुक जाती है। वो अगले ही दिन अनंग मंजरी की सहेली ने कमलाकर के साथ उसकी मुलाकात का प्रबंध किया। दोनों एक दूसरे से मिलने बाग में पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे को देखा, खुद को रोक ना सके। कमलाकर बेताब होकर अनंग मंजरी की ओर दौड़ा। कमलाकर को अपनी
नजदीक आते देख अनंग मंजरी की जो धड़कनें थी वो तेज सी हुई और मारी खुशी के उसकी धड़कनें ही रुक गई थी, जैसे मानो रुक जाती हैं। अनंग मंजरी को मरा देख कमलाकर भी बहुत दुखी हुआ, जिससे उसका दिल फट गया और वह भी मर गया। और दोस्तों इसी बीच मणिवर्मा भी वहां पहुंच गया और अपनी पत्नी को दूसरे आदमी के साथ मृत पड़ा देख बहुत दुखी हुआ। वह अनंग मंजरी को बहुत चाहता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी का वियोग सहा नहीं गया और उसने भी प्राण छोड़ दिए। ये सब देख चंडी देवी भी स्वयं वहां प्रकट हुई और सबको दोबारा जीवित कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, बता विक्रम, इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा कौन था? तो दोस्तों ये जो कहानी थी, जिसमें जो अनंग मंजरी जो कमलाकर से इतना बेताब होकर अनंग मंजरी की ओर दौड़ता है, कमलाकर अपने आप को जब नहीं रोक पाता है, तो जो कमलाकर को अपने नजदीक आते जब अनंग मंजरी देखती है तो उसकी धड़कन बहुत तेज हो जाती है और इतनी खुश हो जाती है कि उसकी जो धड़कनें हैं वो वहीं पर रुक जाती हैं। तो जब वो इतना प्यार में पड़ी हुई थी कि उसकी धड़कन तक रुक गई कमलाकर को आते देख। लेकिन हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे कि कमेंट के माध्यम से इसका आंसर कौन सा है, हम आपको अभी नहीं बताएंगे। तो दोस्तों हमारा आपसे आग्रह है कि इस कहानी में जो सबसे ज़्यादा प्रेम कौन किसको करता था, अनंग मंजरी करती थी या कमलाकर करता था या मणिवर्मा, सबसे ज़्यादा प्रेम में अंधा कौन था? तो ये कहानी के उससे माध्यम से हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं और कहानी से सीख यही मिलते हैं, किसी भी चीज़ की अति नुकसानदायक हो सकती है। जो अति है वो बहुत नुकसानदायक, अति किसी भी चीज़ की नहीं करनी चाहिए। इसलिए इंसान को हमेशा अपनी भावनाओं पर निरंतर रखना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी को हम विराम देते हैं। मिलते हैं कल नए एपिसोड और नई कहानी के साथ और आपसे अनुरोध करेंगे हमेशा की भांति प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है उनसे हमारा विशेष अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम आपको अपने यहाँ से अच्छी कहानी सुनाने का की इच्छा जो है हमारी वो हमारी पूरी हो। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी को विराम देते हैं। मिलते हैं नई कहानी नए एपिसोड के साथ। जय भारत, जय हिंद।